प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में 10वीं क्लास का जो बहुपद हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसमें हमने जब कोई भी एक बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्यांक दिए हुए हों और अन्य शून्यांक जब अपने को ज्ञात करना हो, ये अपन ने सीखा था। और एक होमवर्क में मैंने ओनली एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। तो उस क्वेश्चन का जब एक शून्यांक अपने को बहुपद दे रखा है, बहुपद है हमारे पास x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 और हमें एक इसका शून्यांक दे रखा है -2। तो ऐसी स्थिति में हम इसके अन्य शून्यांक जब हमें ज्ञात करने हैं तो अन्य शून्यांक ज्ञात करेंगे तो हमारे पास देखिए ये x = -2 और ट्रांसपोजिंग किया तो हमारे पास ये आया x + 2 = 0। हमारे पास ये इसका एक फैक्टर हो गया, एक गुणनखंड हो गया इस बहुपद का। तो इसलिए अन्य हमें जब शून्यांक ज्ञात करने हैं तो जब ये हमारे पास एक गुणनखंड इसका प्राप्त हुआ तो इससे इसमें अपन भाग देंगे। तो देखिए इस बहुपद में अपन ने देखिए x + 2 से भाग देना है। बहुपद है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए जो भाग देने का प्रोसीजर है मैं आपको बार बार मैं बताता रहता हूँ कि देखिए इस बहुपद के फर्स्ट जो टर्म हमारे पास में वो x³ है। x³ में जो हमारा डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है वो x है, उसे डिवाइड किया तो हमारे पास x² है। अब देखिए जो हमारे पास में ये टर्म डिवाइड करने पर ये हमारा क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म होती है x²। अब डिवाइजर को इस क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म से अपन इंटू करेंगे तो हमारे पास देखिए x³ और प्लस 2x²। तो इनको देखिए सेम पावर वाली जो टर्म होती है उसके नीचे उसको अपन लिखते हैं। तो ये हमारे पास x³ और प्लस हमारे पास 2x²। अब देखिए इनको इसमें से जब बीज व्यंजकों को घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये हमारे पास में देखिए 11x² और प्लस 32x प्लस 20। अब वही फिर देखिए फर्स्ट टर्म है इस हमारे पास बहुपद की वो 11x² है और इसमें इसकी जो फर्स्ट टर्म डिवाइड किया वो x है, इसे डिवाइड किया तो हमारे पास 11x आया। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई क्वोशिएंट की तो हमारे पास प्लस के 11x। अब इससे देखो इसको इंटू करेंगे तो डिवाइजर से तो ये हमारे पास आ गया 11x² और प्लस हमारे पास में देखिए 22x। अब वही देखिए यहाँ पर घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल गए तो ये तो कैंसिल हो गया और 32x में से 22x जब अपन यहाँ पर घटाते हैं तो हमारे पास में 10x और प्लस ये हमारे पास 20 आया। अब देखिए वही फर्स्ट टर्म इसमें हमारे पास ये है 10x, इसमें अपन x से डिवाइड किया तो 10 आया। ये हमारे पास थर्ड टर्म क्वोशिएंट की आ गई 10। अब देखिए इसको इससे इंटू करेंगे डिवाइडर से तो ये हमारे पास आ गया 10x और प्लस 20। अब वही देखिए घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल गए तो ये कैंसिल हो गया तो हमारा रिमाइंडर तो 0 आ गया और हमारा जो क्वोशिएंट है वो हमारे पास में x² प्लस 11x प्लस 10 आया। तो अब अपन देखिए एक हमारे पास में द्विघात बहुपद अपने को प्राप्त हुआ। अब इस द्विघात जो बहुपद है इसके अपन गुणनखंड विधि से या जो बीच में हमारा जो मध्य पद होता है उसके टुकड़े करके जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो उस विधि से देखिए अपन इसके अन्य जीरोज जो है अर्थात हमारे अन्य शून्यांक है वो अपन पता करते हैं। तो देखिए पता करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। देखिए ये स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास में यानी स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये हमारे पास में 10c का वैल्यू 10 है तो ये हमारे पास 10 आया। अब इसके अपन देखिए वही मध्य पद के टुकड़े करते हैं तो 10 और 1 11 होता है, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 होता है। तो गुणा करने पर वही इनके गुणा के बराबर होना चाहिए और उन टुकड़ों का जोड़ करें तो 10 + 1 तो 11 हो गया और 10 × 1 करें तो 10 हो गया।
तो गुणा के बराबर गुणा और जोड़ के बराबर जोड़ हो गया, इसलिए हमारे पास में देखिए ये आ गया, ये x² प्लस 10 प्लस 1x प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया x² प्लस इसको किया ये 10x हो गया प्लस x प्लस 10 बराबर 0। देखिए अब ये दो के जोड़े बना लीजिए, ये हमारे पास में x आ गया, तो ये x प्लस 10 आ गया और इसमें x और 10 में कॉमन आया 1, तो वही हमारे पास x प्लस 10 हो गया बराबर 0। कॉमन फैक्टर होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो ये x प्लस 10 हो गया और बाकी पदों को मिलाकर के फैक्टर बना देते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार अपन करेंगे, देखिए x प्लस 10 के बराबर 0 हो गया, तो x बराबर माइनस 10 आ गया और ये हमारे पास देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास माइनस 1 आ गया। तो अन्य जो हमारे शून्यांक है, इसके एक शून्यांक -2 दे रखा था, अन्य शून्यांक हमारे पास -10 और -1 आया। तो इस प्रकार से देखिए हमने इन क्वेश्चंस को हमारे पास में हमने सॉल्व किया। ये होमवर्क का क्वेश्चन था। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इसमें जो होता है इसी एक्सरसाइज का, वो हमारे पास में देखिए एक जो द्विघात बहुपद जब अपने को दिया हुआ हो और उस द्विघात बहुपद के मूल अपने को जब ज्ञात करने हैं या अपन ये कह सकते हैं उनका हल करना हो और वो भी गुणनखंड विधि से, तो वो कैसे करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले तो अपन द्विघात बहुपद कहेंगे किसे, ये अपने को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए द्विघात जो बहुपद होता है उसमें x की अर्थात जो हमारी चर राशि होती है उसकी अधिकतम घात है वो 2 होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। और फिर हमारे पास में देखिए ये इस रूप का होना चाहिए कि ये x² प्लस हमारे पास bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में देखिए इस रूप का जब हमारे पास में कोई भी बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होती है। और जो हमारे पास में एक कंडीशन और होती है कि जो हमारे पास में स्क्वायर का जो गुणांक जो a होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि उसका मान 0 हो गया तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो स्क्वायर का गुणांक है वो a होता है, x का गुणांक b होता है और हमारे पास में स्वतंत्र पद हमारा c होता है, अर्थात जो कांस्टेंट जो टर्म होती है वो c है हमारे पास। तो ये जो इस रूप में जब कोई भी बहुपद होता है तो वो एक द्विघात बहुपद होता है। जैसे अब अपने को देखिए कुछ क्वेश्चंस अपने को दिए हुए हैं, तो उनमें कौन सा जैसे द्विघात बहुपद के रूप का है कौन सा नहीं है, तो मैं आपको बताऊं। देखिए हमारे पास में ये है कि 5x² और प्लस हमारे पास में 7x और ये हो गया प्लस हमारे पास 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए हमारे पास में स्क्वायर का गुणांक हमारे पास में 5 है, यानी a का मान यहाँ पर 5 है, 0 नहीं है, और जो b का मान है वो 7 है और c का जो मान है वो 2 है। इसलिए हमारे पास a के द्विघात हमारे पास में बहुपद हुआ। ऐसे यदि मैं बात करूं कि हमारे पास में देखिए 3x और प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर हमारे पास में जो स्क्वायर का गुणांक है वो 0 है, इसलिए स्क्वायर का यहाँ पर पद नहीं है, इसलिए ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद नहीं है। तीसरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में x³ माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर का देखिए यहाँ पर जो चर राशि है उसका अधिकतम जो पावर है उसकी जो घात है वो हमारे पास 3 है, इसलिए ये भी एक द्विघात बहुपद हमारे पास में नहीं हुआ। ऐसे अपन बात करें कि जैसे हमारे पास में ये x² और -4 बराबर 0 है, तो यहाँ देखो स्क्वायर का गुणांक हमारे पास में 1 है और चर राशि की अधिकतम घात भी 2 है और स्वतंत्र पद हमारे पास -4 है। यहाँ पर b का मान 0 है, तो b का मान 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद हुआ।
अब कुछ क्वेश्चंस जो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं उनसे देखिए अपन देखते हैं कि कौन से ऐसे हैं जिसमें हमारे पास में जांच करनी है समीकरणों की कि वे द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए अपन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं और हमारे पास में जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वे द्विघात बहुपद है भी या नहीं है। तो इसके लिए अपन देखिए इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हो गया x ब्रैकेट x प्लस हमारे पास में 1 और प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये x प्लस 2 और x माइनस 2 इसको हमें देखिए एक प्रॉपर फॉर्म में इसको पहले चेंज करना है और फिर हमें बताना है कि एक ये द्विघात बहुपद के रूप का है या नहीं है। तो इसके लिए अपन एक बार इसको देखिए एक प्रॉपर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किया तो हमारे पास देखिए x को x से इंटू करें तो हमारे पास में x स्क्वायर हो गया और x को 1 से इंटू करें x हो गया और प्लस 8 हो गया। और ये हमारे पास में जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो a का स्क्वायर कर दो माइनस b का स्क्वायर कर दो। तो उस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये x स्क्वायर हो गया और माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इसको अपन ट्रांसपोजिंग करें पक्षांतरण करें तो हमारे पास ये हो गया x स्क्वायर, ये स्क्वायर का देखिए टर्म अपन लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस था माइनस हो गया, प्लस x है प्लस 8 है और ये माइनस इधर आया तो प्लस के 4 हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्क्वायर की टर्म एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गया और हमारे पास में आया देखिए x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका एक सरलतम जो रूप है वो हमारे पास आया x प्लस 12 बराबर 0। तो ये एक द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो हमारे पास मैंने आप लोगों को कहा था कि देखिए द्विघात बहुपद तभी होता है जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का होता है और जहां पर एक का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो ही वो एक द्विघात बहुपद होता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर देखिए 0 है, इसलिए स्क्वायर की टर्म यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारे पास में एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये एक द्विघात बहुपद हमारे पास में नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो इसकी भी अपन देखिए यहाँ पर जांच करें तो देखिए जांच करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखिए बता रहा हूँ कि उसमें द्विघात बहुपद जब हमारे पास में कैसे होता है। तो वो देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब और ये हो गया हमारे पास में -4। तो देखिए इसको भी अपन एक सरलतम रूप में जब अपन करते हैं सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमें यहाँ पर देखना है सॉल्व करके कि ये एक द्विघात बहुपद के रूप का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले देखो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सरलतम रूप में जब अपन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारे पास देखिए a प्लस b का जब अपन होल क्यूब करते हैं तो हमारे पास होता है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब और ये हो गया हमारे पास प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको देखो कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट किया तो हमारे पास देखिए ये हो गया x का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब 8 होता है और प्लस हमारे पास में 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 और प्लस ये 3 इंटू एक्स और इंटू हमारे पास 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको देखिए सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्स क्यूब आ गया प्लस 8 और प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर। तो देखिए फिर से देखिए
ये 3 को 2 से इंटू किया 6 हो गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 x हो गया, और इस cos 2 x क्यूब माइनस 4 हुआ, x क्यूब माइनस 4। अब देखिए इसका पक्षांतरण करते हैं तो हमारे पास ये x क्यूब की टर्म ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस x क्यूब, और प्लस हमारे पास ये 6x स्क्वायर और प्लस 12x और प्लस के 8 और माइनस का था ये इधर आया तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्यूब की टर्म एक प्लस और एक माइनस से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास में आ गया 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें हमारे पास में 6 कॉमन आ रहा है, तो हमने 6 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारे पास में ये जो हमारे पास एक सरलतम रूप में एक बहुपद का प्राप्त हुआ वो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का है, इसलिए हमें यहाँ पर ये एक द्विघात बहुपद हुआ। क्योंकि स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में a का वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है और c की 2 है, तो इसलिए ये एक द्विघात बहुपद के रूप का एक गुणनखंड है। अब देखिए जब अपने पास में कोई भी द्विघात जब बहुपद होता है तो उस बहुपद के हमें गुणनखंड विधि के द्वारा हल ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखिए और बताता हूँ। पहले अपन ने ये सीखा कि द्विघात बहुपद कौन सा होता है, तो हमें देखिए जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का होता है वह एक द्विघात बहुपद होता है। और जब द्विघात बहुपद अपने को दिया गया हो तो उसको देखिए गुणनखंड विधि से अपन कैसे हल करते हैं, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर हल करके बता रहा हूँ एक क्वेश्चन। तो देखिए और समझिए कि अपन कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें देखिए बीच के जो पद होता है उसके अपन टुकड़े करते हैं और वो हमारे देखिए स्क्वायर के गुणांक और जो सी हमारे कांस्टेंट टर्म होती है उनके गुणा के बराबर उनका गुणा होता है और उनका जोड़ है वो मध्य पद के बराबर होता है। तो वो हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं और वो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस ये 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद के हमें गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। ये देखिए कोई भी एक द्विघात बहुपद होता है तो उसके यहाँ पर देखिए हल ज्ञात करना है, तो हमें कैसे हल करते हैं वो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक बार कि जब यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो ये मध्य पद के टुकड़े करते हैं और वो टुकड़े ऐसे करते हैं कि जैसे हमारे पास में देखिए जो स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारे पास 2 है और जो हमारे पास में c जो टर्म है यानी c का जो मान है वो 3 है, तो ये 6 हुआ। इन दोनों का गुणा a और c का गुणा 6 हुआ, तो हमारे पास में जो मध्य पद है उन दोनों टुकड़ों का जोड़ भी हमारे पास में वही होना चाहिए और उनका गुणा भी वही। तो देखिए अपन ने इसके किए 5 के, तो ये देखिए 2 प्लस 3 इनका जोड़ करते हैं तो 5 होता है और 2 और 3 को गुणा करते हैं तो 6 होता है, इसलिए हमारे पास इसके टुकड़े क्या होंगे 5 के 2 प्लस 3 होंगे। तो अपन ने यहाँ पर देखिए मध्य पद के टुकड़े किए तो ये 2x स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 2 प्लस 3x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसका ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x और प्लस 3, क्योंकि देखिए बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। इक्वल्स टू 0 है। अब इसमें 2 के जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाने के बाद में देखिए पहला जोड़ा हुआ हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो इसमें देखिए हमारे पास में 2x कॉमन आ गया और 2x स्क्वायर में 2x का देखिए भाग देते हैं तो x बच गया और माइनस 2x में 2x का भाग देते हैं तो 1 आ गया। और फिर
यहाँ पर देखिए हमारे पास में -3 कॉमन आया, तो ये x -1 आ गया इसको टू 0। फिर जो कॉमन फैक्टर होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास x -1 और ये हो गया 2x -3 इसको टू 0। ये x -1 इसको टू 0 एक बार, तो हमारे पास x का एक मान तो 1 हो गया। और दूसरा हमारे पास देखिए 2x -3 बराबर 0 है, तो पक्षांतर करते हैं तो 2x बराबर 3 हो गया, तो x बराबर हमारे पास में आ गया 3/2। तो देखिए इसका हल हुआ, x का मान हमारे पास में देखिए x का मान एक तो 1 आया और एक 3/2 मान आया, ये हमारे इसके मान में। अब देखिए इसी जब कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो उसका गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो ऐसे ही आप लोगों को भी इसी गुणनखंड विधि से एक द्विघात बहुपद दिया हुआ हो तो उनका हल ज्ञात करना है। मैं आपको होमवर्क में देखिए 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग उनको सॉल्व करेंगे और जब नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट है हमारे पास में और एक द्विघात बहुपद है जिसके आप लोगों को देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में देखिए 9x² - 3x 9x² - 3x और +2 बराबर 0, +2 बराबर यहाँ पर एक मिनट ये क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए एक बार फिर से सुनिए, ये हमारे पास में 9x² - 3x - 2 = 0 है पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में देखिए जो आपको सॉल्व करना है वो हमारे पास में देखिए क्वेश्चन है 1/(x-2) और प्लस हमारे पास में 2/(x-1) बराबर 6/x है। ये आ गया हमारे पास 6/x। और यहाँ पर ये देखिए x की जो वैल्यू है वो 1 और 2 नहीं है, x नॉट इक्वल्स टू 1 और 2, जहां पर देखिए x की वैल्यू नॉट इक्वल 1 और 2। तो ये क्वेश्चंस हैं आपको देखिए सॉल्व करने हैं। ये दो यहाँ पर द्विघात बहुपद आपको दिए गए हैं और इनको आप लोगों को गुणनखंड विधि से यहाँ पर इनका हल करना है।